डेट था 1 जुलाई 2021। सुबह के 9:30 ही हो रहे थे तो प्लान करके निकल पड़े वही हम सभी का जाना पहचाना शांति निकेतन की ओर। दुर्गापुर से शांति निकेतन महज 1.5 घंटे का ही रास्ता है। दुर्गापुर से मलान दिघी मोड़ से दाएं मुड़ के आपको जाना पड़ेगा इलाम बाजार की ओर। इलाम बाजार से बोलपुर कोबी जयदेव रोड होके पहुंच जाइए कवि गुरु रविंद्रनाथ के निजी भूमि शांति निकेतन में। अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि शांति निकेतन में मैं कितना बार आ चुका हूँ, पर इस बार का प्लान ही कुछ और था। कुछ आगे चल के हमारे सामने खोवाई हाट का कुछ ऐसा रूप प्रकट हुआ जो मैंने पहले तो कभी नहीं देखा था। जहां हमेशा भीड़ भाड़ से कोना कोना भरा होता है, आज वही कोविड रिस्ट्रिक्शंस के वजह से 1 या 2 दुकानदारों ने अपना ठेला बिठाया था। हैंडमेड नेकलेसेस, पेंटिंग्स, जूट बैग्स, एकतारे जैसे कई स्थानीय उत्पादों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का सवाल रहा होगा कि हर बार ये बंदा शांति निकेतन ही क्यों आता है। इसका स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है, पर मैं आपको अपने भाषा में अपने तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ की जो ब्यूटी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एंड आई हैव बीन हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टाइम अगेन आई विल बी हियर, एंड दिस इज़ अ प्लेस दैट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट। And be its people over here, be the culture। अभी भी शांति निकेतन में सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी लॉकडाउन बस खुला ही है, शायद बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये जो सोना चोरी हाट है या खोवाई का हाट है, ये सब भी अब तक पूरा नहीं खुला है। एंड वी आर होपिंग दैट इट ओपन सून एंड पीपल स्टार्ट कमिंग अगेन। तो कुछ पेट पूजा करके वक्त था अब संचारी होटल पहुंचने का। खोवाई हाट के पास ही स्थित ये होटल एक बेहद सुंदर नज़ारा प्रदान करता है। लंबी बगीचों एवं फूल पौधों से सुसज्जित ये रिसोर्ट अत्यंत खूबसूरत है।
दूर से ही आपको 34 फीट की बुद्धा की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलिए आपको रूम रिव्यू दे देते हैं। रूम में आपको एसी, अलमीरा, टीवी, चेयर्स, बेड और एक शानदार सी बैल्कनी बिल्कुल कमाल की कंडीशन में मिलेगी। बाथरूम में गीज़र और वेस्टर्न टॉयलेट के साथ एक मिरर भी है। बैल्कनी में बैठे बैठे आज भी उस पुरानी शांति निकेतन के दर्शन आपको होगी जो आजकल के ईंट पत्थर बालू के जंगल के बीच में कहीं खो गई है। तो चलिए अब वक्त है आपको किसी से मिलवाने का। यह है हम सब का अपना प्यारा दुलारा हेज़ल। ये हेज़ल का पहला ट्रिप था और मानो आते ही इस ट्रिप में जान डाल दी हो। इस रिसोर्ट में आपको एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगी जो इस रिसोर्ट की वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स भी है। अगर आपने मेरा मोहर कुटीर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको बता दूं कि बिल्कुल उसी ग्रुप के साथ हम यहाँ पे आए हुए थे। तो चलिए इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये है गोल्डी दी, ये है सिल्वी और ये है राजा भैया। तो ग्रुप सेट था तो मस्ती ऑन था। इसी बीच टूर के हीरोइन ने अपना कुछ करतब भी दिखाना शुरू कर दिया था। दोपहर को पूल टाइम था। पूल में एंजॉय करके हम सब गए लंच के लिए। दो टाइप की मछली, दाल, चावल, आलू परवाल की सब्जी और आलू भाजी के साथ खाना सुपरहिट। कुछ ही वक्त में शाम ढल आए और इस कॉटेज के कुछ बेहद आकर्षक रूप भी हमें दिखे। अब शांति निकेतन आए हैं और बाउल गीती का मजा ना ले, ऐसा कभी हुआ है भला? सब मुग्ध होके बैठ गए बाउल की सभा में।
इसी के साथ कुछ ही देर में रात हो गई और डिनर बिल्कुल ही रेडी था। रोटी चिकन के साथ डिनर भी आपको निराश नहीं करेगा। सुबह को जल्दी से उठ के चल दिए उस बुद्धा मूर्ति के दर्शन करने। पास ही के मौसी के दुकान से स्पेशल चाय पी के हम थे बिल्कुल तैयार। संचारी रिसोर्ट के सामने रोड के ऊपर इस चाय को कभी ट्राई करके देखिए, निराश नहीं होंगे। शांति निकेतन शिशु तीर्थ स्कूल को अपने बाजू में रख के हम चल दिए बुद्धा मूर्ति की ओर। चलते चलते अचानक बाएं मुड़ के ही एक राह से आप पहुंच जाओगे 34 फीट की इस बुद्धा स्टैचू के पास। बल्लभडांगा में स्थित ये विशाल स्टैचू को डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बनवाया गया था, इस जगह में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो शांति निकेतन तो आते हैं पर इस बुद्धा स्टैचू को ज़्यादातर मिस ही कर देते हैं। तो अगली बार से शांति निकेतन आओ तो इसे अपने विश लिस्ट में ज़रूर रखना। बुद्धा स्टैचू दर्शन करके अब वक्त था सोनाझुरी हाट जाने का। सोनाझुरी हाट जाते जाते प्लान हुआ क्यों ना कोपाई नदी के तीर में घूम के आया जाए। तो बस टोटो लिए और चल दिए सोनाझुरी से कोपाई नदी की ओर। আচ্ছা, তো ওটা কোপাই নদীতেই হয়েছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की एक लोकप्रिय कविता उन्होंने इस कोपाई नदी के तट पर ही बैठ के लिखा था। আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ मासे तार हाटू जल থাকে, जिसका स्मरण आज भी यहाँ के लोग भली भांति करते हैं।
कोपाई नदी के दर्शन करके वक्त था अब होटल की ओर रवाना देने का। मटन, खसखस और पॉमफ्रेट के साथ लंच भी ज़बरदस्त था। रूम्स के प्राइसेस बता दूं, यहाँ 2500 में 2% एकोमोडेशन वाला रूम आपको मिल जाएगी। फूडिंग एज पर योर ऑर्डर्स बट रेट्स आर अ बिट कॉस्टली। बुकिंग डिटेल्स भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस व्लॉग में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और साथ ही आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस बेल को ऑन, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।